जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एन हॉल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेस लैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल की उसे मिलते हैं और एक पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति
पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदिमों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एन हॉल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेस लैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का जिसे जॉनसन क्लब कहता है डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा
करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट हैक जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैप उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़े देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं।
जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है। उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंगर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टिम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंगर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट्स हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वे शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई कॉन्सन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना
केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंगर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंगर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनाल्ड की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई कॉन्सन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली
ट्रिंकिट से सजी हुई है और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टिम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्टसोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट्स हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई कॉन्सन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटशर्ट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली
ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुहान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस, एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेस लैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीव था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल की उसे मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई कॉन्सन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुहान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने
का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंगर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंगर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे 3.1 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 44 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वे शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन
जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनाल्ड की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का जिसे जॉनसन क्लब कहता है डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ
पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंगर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंगर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है।
यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक केलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स सटरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का जिसे जॉनसन क्लब कहता है डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है।
जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक केलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट्स हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीव था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटशर्ट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है
लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकेंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट्स हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह कैबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटहेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि का एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है।
हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का जिसे जॉनसन क्लब कहता है डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई कॉन्सन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटशर्ट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन
ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टिम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते हैं ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेस लैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है, जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल की उसे मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब
स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टिम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैप उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है, जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैट हेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख
को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुवान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपने कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है। व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट्स हिट्स स्टडरेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट हैक जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है, जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपनी बेटी को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़ियाँ ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटशर्ट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ियाँ देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने
सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी स्वान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले स्वान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब स्वान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि स्वान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है, उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जमे हुए शरीर नहीं मिल पाता। जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह कैबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में
वे वहाँ पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहाँ पर भेजता है। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरेप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉप, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस, एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है, जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल क्यू से मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप आते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफुट को मार देते हैं। गुई के लिए ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट हेड्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और
उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में वे वहाँ पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन काले सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहाँ पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है, जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का, जिसे जॉनसन क्लब कहता है, डेल की उसे मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं।
गुई ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैटशर्ट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफुट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बसने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूल्य जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज। जेरेमिया जॉनसन 1972 की अमेरिका वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन सिडनी पोलाक ने किया है। इसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड ने मुख्य किरदार निभाया है। विल गियर ने इस मूवी में प्रसिद्ध पर्वतीय व्यक्ति जॉन मेरी जॉनसन के जीवन पर आधारित है, जिसका वर्णन रेमंड थोरप और रॉबर्ट बंकर की पुस्तक क्रो किलर द सागा ऑफ लिविंगस्टन जॉनसन वर्ड्स फिशर के 1965 के उपन्यास माउंटेन मैन में किया गया था। मूवी में बात की जाए तो इस मूवी का बजट था 3.1 मिलियन $, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 44.7 मिलियन की कमाई की थी। ये इस मूवी को 7 मई 1972 में कांस में, जबकि 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में रिलीज किया गया था। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी व इसको प्रोड्यूस किया था वार्नर ब्रदर्स ने। संगीत दिया था टीम मैकइंटायर और जॉन रोबिन्सटीन ने। मूवी की सिनेमाटोग्राफी दी थी ड्यूक कैलाघन ने। और बात करें तो मूवी की कहानी रेमंड डब्ल्यू थॉर्प, रॉबर्ट बंकर, पटकथा एडवर्ड एन हॉल्ट, जॉन मिलियंस, पोर्ट सोडाल सिडनी पर आधारित थी। पटकथा जॉन मिलियंस एडवर्ड एनहाल्ट की काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। फिल्म को आलोचकों से बहुत पॉजिटिव समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे $3.1 मिलियन के बजट के मुकाबले $44 मिलियन की कमाई की, जिससे यह 1972 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मैक्सिकन युद्ध के दिग्गज जेरेमिया जॉनसन एक पर्वतीय व्यक्ति का जीवन अपनाते हैं। रॉकी पर्वत को एक जालसाज के रूप में अपना भरण पोषण करते हैं। पहाड़ी देशों में उसकी पहली सर्दी मुश्किल भरी होती है। उसका सामना क्रो जनजाति के प्रमुख पैट हिट्स रेड से होता है, जो 36 कैलिबर की हाकिन परक्यूशन राइफल से शुरुआत करते हैं, जिसे अपनी मुख्य राइफल के रूप में इस्तेमाल करते ही 50 कैलिबर की हाकन राइफल पकड़े हुए पर्वतीय व्यक्ति हैचट है। जब वह शरीर नहीं मिल पाता, जैक की वसीयत में उसका राइफल उस व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके पास उसकी बॉडी ढूंढता है और अपनी नई राइफल के साथ जॉनसन अनजाने में बुजुर्ग और विलक्षण क्रेसलैब उसकी उपनाम बेयर क्ला के भूरे भालू के शिकार में खलल डाल देता है। वह केबिन में आता है जिसका निवासी ब्लैकफुट योद्धाओं में शामिल किया गया है, जिसने केवल एक महिला और उसकी अंशवादी बेटी की बचाव जीवित था। महिला दुख से पागल होकर जॉनसन को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मजबूर करती है। वह लड़का जिसे जॉनसन क्लब कहता है डेल की उसे मिलते हैं और अब पहाड़ी आदमी जो अपनी गर्दन पर दफनाता हुआ गुई जॉनसन को उसकी चोरी हुई सामान को वापस पाने में मदद करने के लिए मनाती है। लेकिन जब वे ब्लैकफुट कैंप पाते हैं तो जॉनसन हिंसा के खिलाफ सलाह देता है। लोग रात में गुआ की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सीवर में घुस जाते हैं, लेकिन हुई गोलाबारी
शुरू कर देता है और फिर पहाड़ी लोग ब्लैकफिट को मार देते हैं। गुइकेल ब्लैकफुट घोड़े और खोपड़े ले जाता है। जॉनसन अनावश्यक हत्या से निराश होकर कालेब के पास लौटता है। इसके तुरंत बाद वे ईसाईकृत फ्लैट्स द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें सम्मानित अतिथि के रूम में वे वहां पर ले आते हैं। जॉनसन अनजाने में प्रमुख को ब्लैकफिट घोड़े को खोपड़ा देकर अपने कर्ज में डाल देता है। फ्लैटहेड रिवाज के अनुसार अपने सम्मान बनाए रखने के लिए प्रमुख को अब या तो अपने अतिथि को एक बड़ा उपहार देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। प्रमुख अपनी बेटी सुवान को जॉनसन की दुल्हन बनने के लिए देता है। शादी के बाद गुई अपने आप चला जाता है और जॉनसन कालेब सुहान जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। यह दुखद जीवन यूएस आर्मी के घुड़सवार बचाव दल के आने से बाधित होता है, जिससे बचने वाले की फंसी हुई वैगन ट्रेन को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि जॉनसन की अनिच्छुक है, लेकिन उसे पहाड़ों के माध्यम से बचाव दल का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका परिवार अपनी कैबिन में अकेला रह जाता है। यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट मूले जॉनसन की सलाह के खिलाफ पार्टी को सीधा एक पवित्र दफन जमीन आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाद में जॉनसन उसी रास्ते से घर लौटता है और देखता है कि कब्रें अब सुवान की नीली ट्रिंकिट से सजी हुई हैं और अपना केबिन में आता है और उसे पता चल जाता है कि सुवान और कल्पे दोनों अब मर गए हैं। जॉनसन अपने परिवार को मारने वाले योद्धाओं का पीछा करता है और हमला कर देता है, जिससे एक और छोड़कर सभी की मौत हो जाती है। एक भारी आदमी को अपनी मौत का गीत गाता है और उसे पता चलता है कि वह बच नहीं सकता। जॉनसन उसे जीवित छोड़ देता है और व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बदला लेने के लिए पहाड़ी आदमियों की खोज की कहानी फैलाता है, जिससे जॉनसन क्रो को एक एक करके सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टुकड़ी वहां पर भेज देता है और वे वहां से भाग जाते हैं।